हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? आइयो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरे घर में जगन्नाथ भगवान जी की पूजा हो रही है, जिसमें मटकी भरी जा रही है और उसमें ढेर सारे पकवान बनते हैं। फिर मटकी में भरकर और जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पकवान में क्या क्या बन रहा है। देखिए गाइस, गुजिया बनाई जाती है, गुजिया बन चुकी हैं, निकल रही हैं बाकी। पुए बनाए जाते हैं मटकी के अंदर, मतलब प्रसाद है, भरा जाता है पुए, गुजिया। और ये जो पूड़ियाँ बनती हैं, छोटी पूड़ियाँ जिनको खूंट बोलते हैं, अभी वो सब बेल रहे हैं बैठ के। जो वो क्या बोलते हैं, गेहूँ गेहूँ को ऐसे ही मतलब कढ़ाई में फ्राई करके, मतलब भून के गुड़ से उसमें गेहूं के लड्डू बनाया जाता है, जिसको गुड़ धनिया बोलते हैं हम लोग की तरफ। आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप बताइएगा गाइज। वही सारी चीज़ें प्रसाद में मेन ज़रूरी है गाइज। इस पूजा में सबसे पहले सामग्री में पंचामृत, पंजीरी, ये पंचामृत है, पान सुपारी, देखिए गाइज गुजिया, ये सारा पूजा में लगता है। और इसमें खूंट है और पुए गाइज। और इसमें क्या है, इसमें हाँ, इसमें पुए हैं। और जो आपको बताया था गेहूं के जो गुड़धनिया बनती है, गुड़धनिया, आपको गुड़धनिया दिखा रहे हैं गाइस। देखिए ये गेहूं के या गुड़ के बनाए जाते हैं। और पीतल का एक बटुए टाइप का लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, बटुई। हाँ, इधर बटुई बोलते हैं, आपकी तरफ क्या कहते हैं आप बताइएगा। पीतल का इसको रखते हैं साथ में। और वो गाइस मटकी रखी है, उस मटकी और इस बटुए को, दोनों को सारे प्रसाद से भरा जाएगा और पूजा होगी। हमारे घर में इस बार पहली बार हो रही है पूजा मटकी भरने की, जगन्नाथ पूजा। क्योंकि गाइस मेन इस पूजा में सबसे ज़रूरी ये पट बेट होते हैं जगन्नाथ भगवान जी के। और ये थे नहीं, पिछले साल हमारे घर आए, मामा जी गए थे हमारे, इसलिए ये था कि अब इस साल पूजा कर लिया जाए। ये जब लोग गया करते हैं गाइज, जब लोग गाइज क्या बोलते हैं, गया भोज करते हैं, तो लोग चारों धाम जाते हैं गया जी अपने पुरखों की करने के लिए। तो वहाँ से जगन्नाथ भगवान के सबके दर्शन करते होते हुए आया जाता है। तो ये वहीं से लाए जाते हैं। तो जो गया भोज करते हैं, तो जो भी घर की बेटियां हैं या घर के परिवार के लोग हैं, बहन भांजी, उनको लोग बांटते हैं ये प्रसाद के रूप में। तो पिछले साल लास्ट ईयर मेरे मामा जी ने गया भोज किया था, तो ये सारी सब लोगों को दिया था, एक एक दो दो। तो ऐसे में हमारे घर में दो मिले, क्योंकि जोड़ा सही से पूजा की जाती, एक पूजा नहीं इनकी होती। तो हमारे घर में एक भी नहीं थे गाइस, इसलिए दो मेरी मम्मी ने मांगा मामा जी से कि प्रसाद के रूप में हमें दो दे दीजिए, ताकि हम पूजा करेंगे, नहीं एक रखा रहेगा, इसलिए दो आ गए। तो जोड़ा सहित इनकी इस साल से फर्स्ट टाइम पूजा स्टार्ट हो गई जगन्नाथ भगवान जी की। अब आगे देखते रहिए कैसे पूजा होती है, बने रहिए ब्लॉग में। अब मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं, सारा इंतज़ाम हो गया है पूजा का, पूजा स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले आइपन से मटकी को और बटुए को आइपन लगाते हैं। सारे भगवान जी में आइपन, सारे भगवान में भी आइपन उनको छुआ देते हैं, चढ़ा देते हैं। उसके बाद लकड़ी का जो पाटे में सामान रखते हैं सारा पूजे का, उसमें खीरा रखते हैं, फल में कोई भी फल हो, केला हो, सेब हो, कुछ भी हो, उसको कोई फल रखते हैं, दो खीरा हो गया। और जो लंबी वाली ककड़ी आती है वो मिल नहीं पाई थी, इसलिए नहीं आई, बाकी उसको भी पूजा में अगर मिल जाए तो उसको भी रखना चाहिए। कच्ची अमिया, अमिया तो बहुत ही ज़रूरी है पूजा के लिए, अमिया रखते हैं पूजा में। और उसकी बाउल भी साथ में होनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाई थी तो केवल अमिया ही आ गई है। और गेहूं की बालियां, क्योंकि नए गेहूं के दाने ज़रूर मिलाए जाते हैं प्रसाद में, तो गेहूं की बालियां इस टाइम पे मिल ही जाती हैं। अप्रैल मंथ में पूजा होती है, तो गेहूं की बालियां रख लो या उनके दाने निकाल के उसको किसी प्रसाद में डाल के मिला लो। और जो बेट है, बेट को भी आयपन लगा कर पूजा करते हैं, चंदन लगाते हैं, आयपन लगाते हैं और सिंदूर लगाते हैं, देख सकते हैं आप।
जगन्नाथ भगवान जी का नाम लेकर के आइए भगवान, उनके नाम का सारा प्रसाद बना है और अब मटकी में भरा जा रहा है। फिर अभी कथा होगी, कथा के बाद फिर जो भी है आगे जैसा भी पूजा में आप बने रहिए और देखते रहिए। और हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपको बताना है, भूल गई। सामग्री में क्या बोलते हैं, ये कुसुम का फूल भी बहुत ज़रूरी है इस पूजा में, इसलिए आप लोग भी पूजा करिएगा तो ये सारी चीज़ें बनाइएगा और जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें भी मंगवा कर सारी एक साथ रख के पूजा करिएगा। कुसुम का फूल है, जैसे खीरा है, फल में कोई सा भी फल है, गेहूं की बालियां हैं, अमिया है, उसकी बाउर है, ये सारी चीज़ें, बाकी जल है, फूल, ये तो सारे सभी पूजा में लगते हैं। जगन्नाथ भगवान की ये मटकी और बटुए भरने के बाद इस तरह कटोरी से उसको ढक देते हैं और जगन्नाथ भगवान को याद करते हुए गीला आटा जो सानते हैं उसी से इसको पूरा कवर कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे करके। पहले इसको लंबी लंबी भर लेते हैं और फिर चारों तरफ से लगा करके दोनों में उसको बंद कर देते हैं। फिर इसको कब खोलेंगे? शाम को 1 घंटा बाद। अच्छा, 1-2 घंटे बाद इसको 4-5 बजे तक शाम को इसको खोला जाएगा, भगवान जी को नाम लेकर के उनको याद करते हुए। और ये प्रसाद फिर सब में बांटा जाता है, अपने आस पड़ोस हैं जो मोहल्ले में आप भेजना चाहते हैं किसी के घर, उनको दे सकते हैं। और अपने घर में भी सबको दिया जाता है, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद तो सबके मुख में जाना चाहिए। अब हवन हो रहा है भगवान जी में, सारा प्रसाद चढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद हवन, फिर कथा। लेकिन कथा पहले पढ़ी जाती है मुझे लगता है, कथा के बाद फिर हवन के बाद फिर आरती। सत्यनारायण भगवान जी की जब वो कथा सुनाते हैं पंडित जी, तो पहले भूल चूक माफ करें। हाँ वही तो, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में पहले वो कथा सुनाते हैं, फिर हवन कराते हैं, फिर आरती होती है। तो अरे तो फिर लकड़ी लेके जला देंगे ना पापा। हवन कथा के बाद ही तो किया जाता है। कथा कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ो, मैं पढ़ूं? ठीक है गाइस, जब कथा सुनिएगा आप जगन्नाथ भगवान जी की। जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जी भगवान की जय। जगन्नाथ जी, आइए जगन्नाथ भगवान की कथा, पहले पूजन सामग्री विधि पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कथा। और जो भूल चूक हो जगन्नाथ भगवान जी माफ करिएगा। चैत्र अथवा बैसाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीप कर श्री जगन्नाथ जी की फोटो व 5 बेत रखें। भगवान जी माफ करना, मैं ये कह रही हूँ मेरी आवाज़ ज़्यादा आए, बाकी मैं ना आऊँ कैमरे में, उधर मेरी आवाज़ पास से ज़्यादा कहानी सुनाई देगी ना, साफ हो का पूरा रहे पूजा का पूरा वही। हाँ जय हो जगन्नाथ भगवान। हाँ, जगन्नाथ भगवान जी की फोटो व 5 बेत रखें। पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन व कुसुम मतलब ढाक के फूल चढ़ाकर आटे के 2 दीपक शुद्ध घी से जलावें। आटे के 2 दिए शुद्ध घी के जलावें। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5 या 7 कच्चे 5 या 7 कच्चे आम चढ़ावें। गुड़ धनिया खोए या गुड़ की गुजिया से भोग लगावें। 100 ग्रास निकाल कर 2 रोटी एक बार में खाएं। गौ ग्रास निकाल कर 2 रोटी एक बार में खाएं। नमक नहीं खाना चाहिए।
पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दें। वह 5 बेत पीठ में पर छुआवें तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पार कर लगावें। अब कथा जगन्नाथ भगवान जी की। अब इतना इंतजाम करो पहले फट से। इसमें लिखा है कि पीठ पर छुआवें तथा जो पूजन के जो दीपक है, दीपक से काजल पा रहे हैं, अब इसको लगावें। जितना पता उतना कर लीजिए भाई। जितना पता उतना कर मतलब यही दीपक का काजल पारना है, जैसे चम्मच चम्मच में। हाँ। अब आगे की कथा और आरती पूजा समाप्ति सारा कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि वैसे भी वीडियो बड़ी हो चुकी है और कथा भी बड़ी है, इसलिए आगे की पूरी कथा आरती और लास्ट में बेत कैसे मारना वो सारा कुछ आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो और ये पूजा का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कथा और आरती के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे देखिए, कथा सुनिए।